यूपी चुनाव से पहले यूपी का हॉट टॉपिक है एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हुई 5 राउंड की फायरिंग। इस हमले में ओवैसी बाल बाल बच गए। हमले के बाद आरोपी भी पकड़े गए और इसके बाद सांसद को जेड सिक्योरिटी भी दी गई। लेकिन इस पूरे मामले में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यह है कि सीसीटीवी फुटेज को देखेंगे तो शुभम और सचिन, जो कि आरोपी है, उन्होंने हमले के वक्त अपनी पहचान क्यों नहीं छुपाई? क्या उन्हें डर नहीं था? दूसरा सवाल, क्योंकि आजकल टोल नाकों पर पैरामिलिट्री फोर्स होती है जो कि गाड़ियों की चेकिंग करती है, तो जब सचिन भाग रहा था उस वक्त पैरामिलिट्री के जवान ने उन्हें क्यों नहीं पकड़ा? तीसरा सवाल, जो तस्वीर पिस्टल की वायरल हो रही है उसमें कलावा बंधा हुआ है, तो आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है? इस पूरे घटनाक्रम में सवाल उठाया जा रहा है कि क्या यह हमला ओवैसी पर था या फिर इसका निशाना यूपी चुनाव था। 3 फरवरी को विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक 7 दिन पहले एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी पर हमला हुआ था। गुरुवार को असदुद्दीन ओवैसी मेरठ के किठौर विधानसभा इलाके में चुनावी प्रचार करने के बाद दिल्ली के लिए लौट रहे थे और तभी ये वारदात हुई थी। घटना के बाद कुछ ही घंटों में गौतम बुद्ध नगर के सचिन और सहारनपुर के शुभम को पकड़ लिया गया है। लेकिन ये घटना सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। संवेदनशील माने जाने वाले पश्चिम यूपी के पिलखुआ के NH9 स्थित छुजारसी टोल प्लाजा पर हुए इस हमले को चुनाव के दौरान मजहबी रंग देने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। हमलावर के निशाने पर सिर्फ ओवैसी नहीं थे, बल्कि यूपी चुनाव था। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक घटना के वक्त ओवैसी की गाड़ी लेन नंबर 14 से निकली। तब पास की लेन पर मौजूद लाल शर्ट पहने सचिन ने 2 गोलियां चलाई। इसके बाद ओवैसी के ड्राइवर यामीन ने सूझबूझ दिखाई और सचिन को टक्कर मार दी। सचिन के गिरते ही सफेद शर्ट पहने दूसरा शख्स लेन नंबर 15 से काफिले की दूसरी गाड़ी पर गोली चलाने लगा। तो क्या इसका मतलब सिर्फ ओवैसी पर हमला करना मकसद नहीं था? काफिले पर हमला करके क्या कोई संकेत देना चाहते थे? इस वारदात में हमलावर ने सबूत भी छोड़ा। अवैध पिस्टल पर कलावा बंधा हुआ था। शस्त्र पर कलावा बांधकर दशहरे पर पूजा करने की परंपरा है, लेकिन वो शस्त्र लाइसेंसी तो था नहीं जो इसकी कोई पूजा करेगा। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस पिस्टल के हत्थे पर कलावा क्यों बंधा था? क्या आरोपी चाहते थे कि लोगों को पता चले कि हमला करने वाला हिंदू था? हमले के जो वीडियो सामने आए हैं वो हैरत में डालने वाले हैं। सचिन गोली चलाने की शुरुआत करता है, तब सफेद रंग की गाड़ी दूसरी लाइन को क्रॉस करते हुए उसके सामने आ जाती है। ये जानते हुए कि सचिन के हाथों में पिस्टल है, वो सामने से सीधे सीने पर फायरिंग कर सकता है। सचिन इस मौके का फायदा नहीं उठाता। इसके बाद टक्कर मारने से लेकर गिरने और फिर भागने तक और फिर पुलिस के पकड़ने तक सब कुछ काफी अटपटा लगता है। इस दौरान आरोपियों ने चेहरा भी नहीं ढका था। तो क्या ये साजिश ओवैसी को मारने के लिए नहीं बल्कि मजहब के नाम पर कोई संकेत देना था? वैसे भी शुरुआती तफ्तीश में उसके कई भाजपा नेताओं के साथ फोटो भी सामने आए। सचिन गौतम बुद्ध नगर और शुभम सहारनपुर का रहने वाला है। दोनों ही जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। पहले 2 चरणों के चुनाव यही होने हैं। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की साजिश की तरफ ये इशारा करती है। बहरहाल ओवैसी ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे। ओवैसी ने माना वो हिंदू संगठन के निशाने पर है। इस हमले को वो संसद में भी उठाते नजर आए। देखिए, मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है। मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। सर, ओवैसी ने यूपी में अपने प्रत्याशी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर उतार रखे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि ज्यादातर मुस्लिम समुदाय का वोट सपा आरएलडी की गठबंधन को जाएगा। हालांकि इस हमले के बाद बहुत कम ही सही, लेकिन कुछ लोगों के ध्रुवीकृत होने की आशंका बन गई है।